के आसपास और काफ़ी चेंज दुकानें वहीं से थी, लेकिन इतनी गंदगी मैंने कभी नहीं देखी जितनी इस बार। गंदगी ना फैलाए, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, कूड़ा कूड़ेदान में फैलाई। क्या कूड़ा क्या कर हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और इस वक्त हम हैं अपने घर पर और आज कुछ ऐसा मौसम है। बर्ड्स आई हुई थी खूब सारी, इतनी आवाज़ करती है दरवाज़े के बाहर कि खाना चाहिए उनको, तो खाना उनके लिए रख दिया था क्योंकि डेली खाना देते हैं उनको। और अब जाएंगे थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद अपने काम से नैनीताल, वही कोर्ट के काम। और फिर आज आपको दिखाएंगे सातताल। काफ़ी टाइम से हम भी नहीं गए हैं, आज थोड़ा ही काम है तो हम सोच रहे हैं कि उसके बाद सातताल चलेंगे। और सातताल का कहाँ से क्या रूट है, कितना दूर है, वो सब आपको बताएंगे। भी लगभग 1 साल हो गया है जो हम सातताल नहीं गए हैं। नौकुचिया ताल तो गए थे बीच में, भीमताल नौकुचिया ताल तो गए थे, 2-3 बार चले गए अभी हाल फिलहाल में, लेकिन कब से सातताल नहीं गए हैं। तो आज आपको दिखाएंगे सातताल कितना कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ है वहाँ। और बर्डिंग के लिए पहले हम बहुत वहाँ जाते थे, अभी काफ़ी टाइम से गए नहीं। हम सोच रहे थे कि गर्मियों में जाएंगे लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। और अब तो मानसून ही आ गए हैं, कभी भी अचानक बारिश हो जाती है और बर्ड्स यहाँ घर पे ही इतनी सारी आ जाती हैं। और जो आउल देखने हम जाते थे वो एरिया तो अभी पूरा कवर्ड होगा, इतनी झाड़ियाँ और इतने सारे पेड़ बड़े हो गए होंगे बारिश के टाइम पे। और आप लोग भी एंजॉय करिए मौसम। और अगर आप पहाड़ों में रह रहे हैं तो उसका यही पर्पस है, यही मीनिंग है कि आसपास खूब सारे पेड़ पौधे हों, ग्रीनरी हो। वरना घर ही घर बनने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी है, तो फिर प्लेन्स और पहाड़ में डिफरेंस क्या है। बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी जगहें जहाँ आसपास इतना हरा भरा हो, ग्रीन हो। आसपास आप में से कई लोगों के घरों के आसपास खूब सारे पेड़ होंगे, पौधे होंगे, चाहे आपने छोटी जगह पे लगाए हों चाहे बड़ी जगह पर हों, लेकिन होने बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे। और चिड़ियाओं का भी घर होता है, बाकी एनिमल्स रहते हैं, कई सारे इंसेक्ट्स हैं, जीव हैं, उनकी भी एक दुनिया है ये। तो आजकल तो पूरे के पूरे जंगल ही ख़त्म हो रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर लोग बना भी रहे हैं, कहीं उनको ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तो इतनी जगह तो ज़रूर छोड़िए कि आसपास देखकर आपको अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि आप सिटी में ही रह रहे हो। आज भी कुछ समय पहले हमने अमरूद का पेड़ लगाया था, जिसमें अब छोटे छोटे अमरूद आए हैं, बहुत ही छोटे, अगर आपको दिख रहे हैं तो। अच्छी बात यह है कि अभी आजकल बंदर नहीं है, कम आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। अभी इसको और कवर करना है, थोड़ा तो कवर कर दिया है इसको। जब से इसमें अमरूद आए हैं, जब से पेड़ हुआ है बड़ा, अभी काफ़ी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस पेड़ को लगाए हुए, अभी इतना टाइम नहीं हुआ इस पेड़ को लगाए हुए। ये लगाया होगा हमने 4 साल पहले। पिछली बार भी इसमें अमरूद आए थे लेकिन हम खा ही नहीं पाए, बंदरों ने सब खा लिए थे। 4-5 साल हो गए होंगे हाँ ये पेड़ लगाए हुए, उससे पहले भी शायद आए थे, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं इसे पूरा कवर कर दें। वैसे चिड़ियाएँ भी खा लेती हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि बहुत सारे अमरूद इसमें आएंगे। और बाकी आड़ू प्लम वगैरह तो अब सीज़न है नहीं उसका। और अभी बारिश में और सारे लगाने हैं सब्जियों के, कद्दू, लौकी वगैरह और ककड़ी, ये सब आप बारिश के टाइम पे लगा सकते हैं। बेल वाले पौधे काफ़ी सारे हो जाते हैं और मैनेज करना भी
इतना आसान नहीं होता पेड़ पौधों को, बंदरों वगैरह से बचाना भी बड़ा मुश्किल काम है। और सामने आपको दिखाती हूँ एक गधेरा। वैसे इतना पानी यहाँ रहता नहीं है, लेकिन अभी बारिश की वजह से आप देखिए पूरा डेंस फॉरेस्ट है। इस साइड को भालू का मूवमेंट वगैरह भी रहता है, भालू गुलदार वगैरह रहता है। जो हमारे केयरटेकर हैं भैया, उनका गांव नीचे ही है, तो वो बताते हैं कि उस साइड को भालू वगैरह रहते हैं बहुत। भालू, गुलदार तो है ही, गुलदार तो इधर घर की साइड ही आ जाते हैं। तो बस अब नाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर तैयार होते हैं और निकलते हैं। तो हम चिड़ियाओं के लिए वही बाजरा और लैया जो वो खा सकती हैं वही रखते हैं। जब फ्रूट्स वगैरह का सीज़न होता है तब इतना ज़मीन पे वो आती नहीं है, क्योंकि पेड़ों में इतने सारे फल होते हैं उनके खाने के लिए। आजकल बारिश है तो उनको भी खाने की तलाश रहती है। और आजकल वो मिट्टी से कीड़े निकाल के भी खाती हैं। बारिश के टाइम पे जो घास वगैरह के नीचे हो जाते हैं वो भी, जैसे वुडपेकर आप देख रहे हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल हमारे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से काम करने के बाद फिर हम लोग सातताल की तरफ जाएंगे। तो हमारे घर से भवाली के रास्ते में एक स्वच्छ पानी का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत जिसे कहते हैं, धारा। और यहाँ पर लोग अक्सर पानी पीने के लिए, जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ जाती है बाकी लोग जाते हैं यहाँ से स्वच्छ पानी भरते हैं। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल में देख रही हूँ कुछ टाइम से कि लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, कभी 2 लोग नहा रहे, कभी 4, अभी तो कोई नहीं नहा रहा था। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। और लोग, मैंने ये भी देखा कि मंदिर का सामान भी यहाँ पर रख के चले जाते हैं। आसपास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से सब चीज़ें फैलाई है। अभी इलेक्शंस हुए हैं तो अब कोशिश करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख जो हैं और या ग्राम प्रधान वगैरह से कहेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा दें कि लोगों का नहाना मना है और गंदगी फैलाना मना है। इतना स्वच्छ पानी इतने आजकल कहाँ लोगों को उपलब्ध हो पाता है। मिनरल वाटर्स, ये सब बात करते हैं मिनरल वाटर की, और लेकिन ये जो पहाड़ों के स्रोत हैं ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ होते हैं। सभी लोग यहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं। तो हमारे घर से नैनीताल के रास्ते में नीम करोली बाबा का ये आश्रम भी पड़ता है। ये धाम भी उन्होंने ही बनाया था। एक ये है कैची धाम वाला, तो आप जानते ही हैं, और एक हनुमानगढ़ी नैनीताल में है, और एक काकड़ी घाट में भी है। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए। मॉनसून के टाइम पे आपको जगह जगह ऐसे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। और देखिए स्पीड में चलने का नतीजा। भवाली कैची धाम रोड, नैनीताल भवाली रोड पर ये एक्सीडेंट हुआ है। रोड तो अच्छी है, इतनी संकरी रोड भी नहीं है और कहीं गड्ढे भी नहीं है, लेकिन वही लग रहा है कि स्पीड में होगी और कंट्रोल नहीं हो पाई शायद गाड़ी। देखो शराब पी के दिन दहाड़े रोड में। नैनीताल पहुंच गए। रास्ते में जगह जगह फॉग था और नैनीताल में तो पूरी तरह से ही बिल्कुल मिस्ट, आप देखिए पूरी धुंध है। तो अब जाकर अपना काम करते हैं और देखते हैं कब तक फ्री होते हैं। लंच के बाद तक ही फ्री हो पाएंगे, देखिए कितने बजे तक निकलते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। और अब हम निकल चुके हैं वापस, मतलब भवाली की तरफ जा रहे हैं, वहीं से हम सातताल की तरफ जाएंगे। और ये गाड़ी अभी भी यहीं है। अच्छा है कि यहाँ पर खाई नहीं थी, वरना चोट ज़्यादा लग सकती थी लोगों को। हल्का सा शीशे में क्रैक है। क्या हुआ था? और अब हम पहुंचने वाले हैं भवाली। पहुंचने वाले क्या, पहुंच ही गए हैं। यहाँ भी काफ़ी बारिश हुई है। इतनी सारी टैक्सी यहाँ क्यों खड़ी है आज? कैची धाम को भी इसी रास्ते से जाते हैं। तो डिस्टेंस में आपको दिखा देती हूँ। भवाली मेन मार्केट से सातताल 13 किलोमीटर, भीमताल 10 किलोमीटर, अल्मोड़ा 53, कौसानी 97, रानीखेत 30। कैची धाम यहाँ से 10 किलोमीटर है ना, आधे घंटे का रास्ता है बिना ट्रैफिक के। आधे घंटे से भी कम लगता है वैसे तो। और हम लेफ़्ट की तरफ नहीं जाएंगे, कैची धाम का रास्ता लेफ़्ट को गया, हम जाएंगे राइट। और राइट में हम जाएंगे सातताल के लिए। यहाँ पर आपको बोर्ड भी दिख जाएगा। पहाड़ के लिए भी यही रास्ता जाता है। पहाड़ में जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, मुंशारी, जहाँ भी आपको जाना है वो भी लेफ़्ट से ही जाता है। अल्मोड़ा उधर से जाता है। आजा
पता नहीं काहे से डर रही है, हो सकता है कहीं बाघ वगैरह हो। घना जंगल है, कहीं से भाग के आई है, अब वापस नहीं जा रही है। बाकी डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे हैं आसपास वाले। और अब हम लोग सातताल वाले रूट पर आ गए हैं और ऐसा ही रास्ता पूरा सातताल तक मिलेगा आपको। तो जो यहाँ का सातताल नाम है वो इस वजह से है कि इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स हैं आसपास में। सात ताल हैं टोटल, समूह है मतलब सात ताल का। उसमें से एक है गरुड़ ताल तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और एक है नल दमयंती ताल, वहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, उसका दूसरा रूट है। छोटी सी लेक है, वहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं। एक हनुमान ताल है जहाँ पर भी अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी अभी लीच जौंक होती है और पूरा घना जंगल है, और अकेले में तो वहाँ जाना भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर टाइगर और लेपर्ड वगैरह का मूवमेंट भी रहता है। वहाँ पे हम पहले बर्डिंग के लिए जाते थे। गर्मियों में जा सकते हैं, मॉनसून में आप साथ में ही जाएं लोगों के, और अंधेरे में तो बिल्कुल ना जाएं, अभी शाम भी होने वाली। ये आ गई है यहाँ पर गरुड़ ताल। पहले हम गरुड़ ताल में जाएंगे और उसके बाद आगे मेन लेक जो यहाँ पर सात ताल की है वो आपको दिखाएंगे। तो पहले जा रहे हैं गरुड़ ताल की तरफ। जो नल दमयंती लेक है, जो नल दमयंती ताल है, बताया जाता है कि यहाँ पर महल हुआ करता था राजा नल और रानी दमयंती का, तो इसलिए नाम नल दमयंती लेक पड़ा। और जो राम लक्ष्मण और सीता ताल है वो एक साथ में है, और जो सूखा ताल है उसमें बारिश में ही पानी देखने को मिलता है। और जो राम सीता लक्ष्मण ताल है, यहाँ पर नाम इसलिए दिया गया है कि बताया जाता है कि पौराणिक काल में पांडव भी यहाँ रहे थे। तो यहाँ पर टॉप में हिडम्बा मंदिर भी है, वहाँ ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। किसी दिन मैं आपको साथ में यहाँ की सारी लेक्स सिखाऊंगी, और वो ट्रैक अगर हम करेंगे तो वो ट्रैक भी दिखाऊंगी आपको। फिलहाल आपको गरुड़ ताल दिखाते हैं, इसके बाद राम लक्ष्मण सीता ताल दिखाएंगे। और कितनी सुंदर और शांत जगह है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप पहाड़ का, ये पेड़ों का पानी पे आ रहा है, और इतनी शांत जगह है कि बस बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और अभी थोड़ी देर हम बैठ के बस यही सुनेंगे। और पानी अभी कम है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा इस बार हुई नहीं है, इसलिए पानी काफ़ी कम है। इतनी बारिश भी नहीं हुई है इस बार। अब आपको दूसरे कोने से दिखाते हैं गरुड़ ताल। कचरा इतना लेकर तो आ गए लोग यहाँ, लेकिन यहाँ से लेके कौन जाएगा ये पता नहीं है। बियर की बॉटल्स वगैरह भी है। जैसा कि लिखा ही था कि इस स्थल की पवित्रता बनाए रखें। ये प्रार्थना एवं ध्यान का स्थल है। यहाँ प्रेयर करने लोग प्रेयर मीटिंग वगैरह के लिए बैठते होंगे, और बाकी क्रिश्चियंस के लिए नहीं, हम लोग भी यहाँ पर आके आराम से ध्यान कर सकते हैं कितने शांत माहौल में। लेकिन कुछ लोग तो सब जगह उनको पार्टी करनी होती है, ऐसी जगह में भी जितना कचरा फैला हुआ था, कैन वगैरह फेंके थे, बॉटल्स फेंकी हुई थी। तो स्वच्छता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो कब साफ़ होगा, कौन साफ़ करेगा पता नहीं। डस्टबिन बना है छोटा सा, लेकिन बाहर सारा कचरा फैला है। कुछ प्लास्टिक्स तो उड़ के इधर उधर भी दिख रहे थे, ऊपर पहाड़ मतलब ऊपर की तरफ भी चले गए थे, और इधर को भी उड़ के आए हुए हैं ओने कोने। बाकी ये है गरुड़ ताल। अभी पानी काफ़ी कम है। पहले मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, वैसे जब पहले आई थी तो पानी अच्छा खासा था। इस बार बारिश भी काफ़ी कम हुई है मानसून में, वरना ऊपर तक आ जाता है। जो खड़े होने का डैश टाइप का है वो डूब जाता है। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए भी बैठते हैं, प्रेयर होती है। इधर क्रॉस भी बना है, आगे भी क्रॉस है। चैपल है यहाँ पर, शांति से प्रार्थना करने की। और आप सुन ही सकते हैं, आप भी आराम से बैठ कर ध्यान कर सकते हैं, बिल्कुल शांत है। लेकिन कुछ लोग आप देख ही रहे थे कितनी गंदगी, कुछ लोग का बस पार्टी का ही मतलब होता है उनको शांत जगह में। ये समझ में नहीं आता कि ये इतनी सुंदर जगह है, इतना शांत ये वातावरण, इतने बर्ड्स की आवाज़, ये कहाँ ऐसा शांत माहौल मिल पाता है। और लोगों को ऐसी जगहों में भी बस पार्टी करने आना होता है, और गंदगी ये नहीं कि अपने साथ ही लेकर जाएं, अपने बैग वगैरह में डिस्पोज करके उसी को ले जाएं, यहाँ फैला के चले जाते हैं।
अब वहाँ पे डस्टबिन बना तो है लेकिन बाहरी कचरा फैला हुआ है, पता नहीं कैसे क्या सफाई होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कूड़ा है काफ़ी दिनों का। तो आइए ज़रूर यहाँ पर, लेकिन ऐसी छाप मत छोड़ कर जाइए। जो ले जा सकते हैं वो है एक फ़ोटो, और ले जा सकते हैं वीडियोस, एक नहीं बहुत सारी फ़ोटोज़ ले जा सकते हैं, और छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है जंगल में। देखिए कूड़ा लेके जाए, अपना कूड़ा अपने साथ ले जाइए, अपना कचरा, क्योंकि आप ही अगर जब दोबारा आएंगे ना और ये देखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आई एम श्योर। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रास्ते में एक दो जगह है, तो वो तो कोई भी हटा देगा, हर जगह बिखरा हुआ है, हर जगह। इससे तो ना हो भैया घूमने। और मैं सच बता रही हूँ, इतने पहले से हम यहाँ आ रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ आई हूँ जैसा मैंने बताया था, लेकिन इतना कचरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने देखा है? याद तो नहीं मुझे तो याद नहीं कि मैंने इतना कूड़ा कभी देखा हो इधर। लिखा भी है गंदगी ना फैलाएं, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, कूड़ा कूड़ेदान में फैलाइए, उसी के सामने इतना कचरा है। ये इतने खूबसूरत जगह को इस तरीके से गंदा करने आते हैं। थोड़ा तो सभ्यता दिखाइए। और मेन बात यह है कि डस्टबिन में भी ऐसे पड़ा हुआ है कूड़ा, बाहर तो फैला ही फैला है, डस्टबिन में भी है, ये पूरे रास्ते भर कूड़ा ही कूड़ा है। पता नहीं यहाँ सफाई क्यों नहीं हो रही है। और यही कचरा, क्योंकि यहाँ इतने वाइल्ड एनिमल्स हैं, यही कचरा जंगलों के अंदर भी जाता है, इस साइड को भी आते हैं एनिमल्स, तो वो कचरा उनके पेट में भी जाता होगा, प्लास्टिक वगैरह। और अब हम पहुँच गए, यहाँ भी पानी कम ही दिख रहा है लेक में। यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। हाँ, दिल्ली कैसे ही गाड़ी चलाते हैं, हाईवे समझते हैं क्या है? एक्सप्रेसवे ऐसे चल रहे हैं पहाड़ों में, बताओ। अभी रास्ते में एक गाड़ी देखी, एक्सीडेंट हुई, नीचे गिरी हुई दिखी थी, यही कारण है। ऐसा नहीं है कि सब बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं ऐसे ही चलाती हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन जिसको नहीं आइडिया पहाड़ों में, भैया ड्राइवर लेकर आ जाओ, क्यों अपना भी और दूसरे का भी नुकसान करना है। और देखिए खूबसूरत लेक, यहाँ भी बहुत कचरा फैला है, बिल्कुल 7 ताल के सामने। क्या कूड़ा क्या कर रखा है। और यहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह भी बने हैं, KMVN है यहाँ पे, सफाई नहीं करवाती है। देखिए ऐसी जगहों में आते हैं बिल्कुल पीस के लिए, लेकिन यहाँ भी ये सब कचरा फेंकने वालों का क्या बोले, कचरा उठाने वाले ही नहीं यहाँ सफाई करवा रहे हैं, और वो फैलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। बारिश होगी, बहेगा, कुछ तो लोगों ने वैसे फेंका होगा, कुछ मुझे लग रहा है कि कूड़ेदान में डाला होगा, जो बह के उड़ के सब इधर उधर फैला हुआ है। और अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे चल रहा है काम। 7 ताल में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं जब से हम आए हैं। पहले दुकानें इस तरफ हुआ करती थी, उधर से ही एंट्री थी, अब दुकानें पीछे की तरफ शिफ्ट कर दी गई हैं। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बना दिया, बहुत सुंदर सा, आपको दिखाते हैं। देखिए जो सारी दुकानें उस तरफ थी, जैसे क्वालिटी था, तो इसी तरफ आगे इधर की तरफ खोल दिया गया है अब। देखिए यहाँ पे पूरा ऐसे प्लेटफॉर्म सा बना दिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे जाके आप रिवर के लेक के साइड आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप पूरा ऊपर से नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। डक्स भी हैं यहाँ पे ये सारे। और डक्स ऐसे उम्मीद में रहती है कि लोग उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे, उनके पास आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसे कुछ भी देना ठीक नहीं है उनको। और अभी वॉकिंग पाथ बना दिया, पहले पूरा पैदल रास्ता था, हम लोग नीचे से भी जाते थे, ऊपर से भी एक रास्ता था, लेकिन ये वॉकिंग पाथ यहीं तक है। यहाँ पे शायद बंद कर दिया है, इसके आगे जाना अब बंद कर दिया रास्ता,
तो आगे नहीं जा सकते। और देखिए कितना मेस्मराइजिंग व्यू है, और बिल्कुल पहाड़ और बीच में लेक, हर तरफ ग्रीनरी और इतना पीस, इतनी बर्ड्स की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत। और आपको ये रास्ता याद होगा, ये था पहले रास्ता जो ट्रांसफ़र होके पीछे की तरफ चला गया है। ये बोट्स खड़ी हैं काफ़ी सारी, लेकिन अभी शाम का टाइम हो गया तो टूरिस्ट नहीं है अभी। तो नीचे की तरफ हम घुमाए पूरा लेक के आसपास, और काफ़ी चेंज हो गया। पहले वहाँ तक चल के जा सकते थे, अब इन्होंने बहुत ब्रॉड एरिया बना दिया है। लेकिन अब बना रहे हो तो थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है, नो डाउट, लेकिन हर जगह कचरा फैला हुआ है। अभी इसमें भी दिखाऊँ, यहाँ पौधे लगाए, आगे की तरफ में पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है, और पता नहीं क्यों यहाँ सफाई नहीं हो रही है। पूछूंगी क्या कारण है जो यहाँ कचरा वगैरह यहाँ से हटाया नहीं गया है। कूड़ेदान के आसपास भी इतना फैला है और वो सब जगह फैल रहा है, तो वो चीज़ ख़राब लग रही है। बाकी खूबसूरती तो है ही, लेकिन पहले जब मैं आई हूँ इतना ब्रॉड नहीं था, दूसरे रास्ते से आते थे, दुकानें वहीं से थी, लेकिन इतनी गंदगी मैंने कभी नहीं देखी जितनी इस बार देखी है। प्लास्टिक वगैरह लोगों ने ही फेंका हुआ है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, खाना खाने लग गए थे हम। लंच हमने किया नहीं था तो यहीं खा लिया था हमने। कढ़ी चावल बहुत अच्छा था, और कढ़ी चावल और राजमा चावल, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, कूड़े का मैंने पूछा था उनसे, जो है शॉप वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे टेंडर वाला रहता है। अभी साल भर से टेंडर किसी और के पास गया नहीं, टेंडर चेंज हुआ होगा, लेकिन अभी एक ग्राम पंचायत के अंडर आता है ना, तो कर ही नहीं है सफाई। कभी कभी कोई आ जाता है तो सफाई कर लेता है, लेकिन वो कह रहे थे करवाएंगे सफाई। क्योंकि मैंने यही बोला कि एंट्री पॉइंट, मतलब एंट्री इतनी, मतलब अंदर इतना अच्छा बनाया हुआ है, इतनी सुंदर जगह है, लेकिन ये जो कचरा है पूरा फैला हुआ, इससे पूरी खूबसूरती ख़राब हो जाती। कोई भी घूमने आएगा ये अच्छा नहीं लगता, इतना रास्ते में फैला हुआ है पूरा। मैंने बताया उन्हें, गरुड़ ताल से यहाँ तक बीच बीच में कई जगह, गरुड़ ताल में भी बहुत था, तो कहते वहाँ का तो शायद स्टेट के अंडर आता है, लेकिन यहाँ का ग्राम पंचायत के अंडर है, और अब करवाएंगे कहते हैं। मैंने कहा इतने रिजॉर्ट हैं, होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं इतने, और आप लोगों ने इतना साफ़ सफाई रखी है, लेकिन कचरा उड़ के इन्हीं की शॉप की तरफ आता है, और फिर लगता है कि ये लोग फैला रहे हैं, जबकि ये लोग साफ़ सफाई रखते हैं। जो वहाँ पे मेन कूड़ा घर है, वो ये भी कह रहे थे कि फ्रंट में भी नहीं होना चाहिए, किसी और तरफ को होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में है। तो अब शायद करेंगे, अच्छी बात है। तो अब जा रहे हैं घर को, दिखते हैं, अगर कुछ दिखता है रास्ते में तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे व्लॉग में। एनिमल्स और बर्ड्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये प्लास्टिक कचरा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और जंगलों में जाता है तो फिर जानवर भी खा लेते हैं। बड़ा सांबर डियर है। एक और बड़ा सांबर डियर था इससे पहले, एक और तो नहीं आ रहा, रुक जाते ना, गैप दे। पीछे से गाड़ी आने लगी थी, तो हमने थोड़ा और गैप दे दिया था कि कहीं एक और ना आ रहा हो सांबर डियर। एक गया बहुत बड़ा सांबर डियर, उसके पीछे फिर एक और सांबर डियर गया, शायद मेल गया होगा, वो काफ़ी बड़ा था। और इससे पहले ना हमें रोड में मोड़ है ना इधर, तो रास्ते में कुछ आँख चमकती सी दिखी, और लेपर्ड जैसा लग रहा था। वैसे तो यहाँ टाइगर का भी मूवमेंट है काफ़ी, कहीं काफ़ी तो नहीं है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ दिख रहा है, हर हफ्ते दिख रहा है, महीने में कभी दिख जाता है। एक टाइगर अपने बच्चों के साथ घूम रही है, मतलब जो अपडेट थी। पहले हमने वीडियोस देखे हैं और हमारे साथ वालों ने बताया था। हमारे साथ में है एक हमारा एक फ्रेंड, उनके फ्रेंड ने वीडियो बनाया था, तो टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ थी। लेकिन वो ऐसे आप देख ही रहे हैं, पहाड़ी एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, कहाँ से टाइगर कहाँ को जाए कुछ नहीं कह सकते। एक बार नौकुचिया ताल में भी दिख रहा था, तो कभी दिख जाता है कभी नहीं दिखता, क्योंकि कुछ नहीं पता वो कहाँ से कहाँ को चले जाए। और रास्ते में नदी भी पड़ती है, नदी नाले हैं, तो पानी वानी पीने के लिए तो कहीं भी पी सकते हैं। खाना उनको, ये सांबर डियर आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सांबर डियर है, तो खाना भी उनको अवेलेबल है ही जंगल के अंदर। तो रोड में तो कभी क्रॉस करके गए कहीं तब ज़रूरत उनको पड़ती होगी,
वो इत्तेफाक है कि दिख गया लोगों को टाइगर, लेकिन पहाड़ों में टाइगर देखना बड़ा ही मुश्किल है। टाइगर्स हैं पहाड़ों में, लोग कहते थे कि है ही नहीं टाइगर्स, टाइगर्स हैं। शाम वो उधर अल्मोड़ा से आगे बिनसर की रोड में भी दिखा है, लेकिन बात यही है कि एरिया इतना बड़ा है पहाड़ों में कि पहाड़ चढ़ के भी चले गए या कहीं इतने सारे पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े जंगल हैं, डेंस है। डेंस फॉरेस्ट है, कहीं भी छुप के बैठ, मतलब कहीं भी वो अपना घर बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, वो ये है कि कभी कोई इंसान उस रास्ते चला गया या कभी किसी को इत्तेफाक से दिख गया। जैसे नौकुचिया ताल में जब टाइगर, नौकुचिया ताल में तो था ना वो, जो टाइगर का मूवमेंट होता घरों के आसपास, तो गाय बकरी वगैरह के लिए आ रहा था क्योंकि उसे वो इजी फूड दिख रहा था, तो उसे तो पकड़ लिया था फिर बाद में। और अब आगे कोई चल रहे हैं, शाम हो गई जाते डियर जाते। चले गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ डियर चले गए, मैं तो आपको बस स्टोरी सुनाने लग गई थी। और इस रोड पे कंटिन्यूस ट्रैफिक भी है क्योंकि कॉलेज और कॉलेज के बच्चे वगैरह भी घूमने आ जाते हैं, और गांव के लोग भी हैं, दुकानें हैं, तो लोग अपने घरों को जाते हैं। तो ये रास्ता पक्का रास्ता है, तो लोग आते ही हैं। जैसे 7 ताल लोग घूमने आए, बाहर की गाड़ियाँ भी आई हैं, KMVN भी है, और बाकी आगे भी होटल्स वगैरह थे, रिजॉर्ट्स हैं, तो लोग रुकने भी आते हैं। जैसे ये रास्ता गया गरुड़ ताल को, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। अब पता नहीं लोग जाते होंगे या नहीं, है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आते हुए भी नहीं देखा अभी अंधेरे में, और बहुत ही रिस्की हो सकता है यहाँ जाना, खासकर अंधेरा होने पर। वैसे दिन में भी अकेले ना जाएं। सिर्फ टाइगर लेपर्ड का ही खतरा नहीं है, यहाँ पर सांप वगैरह भी दिख जाते हैं। हमें तो दिखा था काफ़ी बड़ा सांप इधर जब हम गए थे गरुड़ ताल में। और गरुड़ ताल भी मैंने आपको दिखाया ही, कितना सुंदर है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है। शाम होने लगी थी इसलिए हम वहाँ पर से आ गए थे, फिर आपको मेन लेक भी दिखानी थी। और एकदम हमें रोड पर कुछ ग्रीन ग्रीन दिखा, और ये था सांप। हम पहले सोच रहे थे किसी गाड़ी ने दबा तो नहीं दिया, क्योंकि स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं और देखती नहीं है, बिल्कुल ग्रास जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये ज़िंदा था, थैंक गॉड। और हमने फिर गाड़ी रोकी तो ये बैक में जाने लगा, पहले रोड पार करके जा रहा था, जिससे इसने गाड़ी देखी तो वापस जाने लगा था। और ये था हिमालयन पिट वाइपर। पहले हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये ग्रीन पिट वाइपर है या हिमालयन है, शायद ये हिमालयन पिट वाइपर ही था। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत जहरीला विषैला होता है, और ऐसे आसानी से दिखता नहीं है। इधर उधर भागते दिख सकता है तो दिख सकता है, वरना इतना बड़े जंगल में या कहीं पर भी ऐसे दिखे ग्रीन में तो वैसे ही समझ में ना आए। ये रोड क्रॉस करना ही चाह रहा है तो कर ही ले ये क्रॉस, अभी कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही, अगर आएगी तो हम उसे रोक देंगे। और ऐसे कोई किनारे खड़ा हो या ग्रास के आसपास बैठा हुआ हो तो वो आइडिया भी नहीं लगा सकता कि ऐसा सांप भी निकल कर आ सकता है, वो भी इतना जहरीला। ये हमारे साइड को भी आता है, हमारे घर नैनीताल की तरफ भी है, मतलब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ही हो गया पूरा, तो यहाँ ये सांप देखे जाते हैं अक्सर, और मानसून में तो खास कर निकलते ही हैं सांप। और देखिए रोड की तरफ ही आ गया, क्योंकि रोड क्रॉस करनी ही थी इसको, और एक दो बाइक्स आ रही थी तो उनको कहा कि आराम से निकल जाओ, सांप है इस साइड को, तो दूसरी साइड से फटाफट से निकल जाओ, तो लोग निकल गए आगे।
नॉइजीनेस होता है ना बहुत ज़्यादा। और तो नहीं है अगल बगल। और तो नहीं है अगल बगल। मेरा तो बस ये कितना अच्छा बन रहा है। 5 और इतनी अच्छी हमें साइटिंग हुई अभी थैंक यू। वाइपर की। जय हो। ये पहले गेटिया में देखा हुआ है, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा। ये था ग्रीन पिट वाइपर, जो बहुत ही रेयर है देखना से, है ना। रेयरली दिखता है, होता है, रात को दिखता है और हरे रंग का है। पहाड़ में तो सब कुछ हरा है। वही देख कैसा हो गया था ना बिल्कुल। और सोचिए अगर कोई अगल बगल खड़ा होता, वॉशरूम के लिए भी रुक जाते, कहीं जेंट्स खास करके टॉयलेट वगैरह करने ऐसे रुक जाते हैं और पता ही नहीं चलता हरे पत्तों में। तो वो हमें वो क्रॉस करके जा रहा था, उसने गाड़ी देखी, वो वापस जाने लगा। हम इतनी स्पीड में भी नहीं चलते, आराम आराम से ही जा रहे थे, तो फिर हमने गाड़ी रोक ही दी थी कि वो क्रॉस कर ले। उसके बाद उसने क्रॉस किया पूरा। सो गाइज़ आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। थोड़े से और वीडियोज़ हैं स्नेक के, तो ये भी देखिए आप। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।